हे हेलो वेलकम बैक एमबीसीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। सो कल आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी और उसके बाद क्या, ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इस बार अलग है अलॉटमेंट के बाद, राइट। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और उसी के बारे में हम बात करेंगे आज की अलॉटमेंट कल जब आएगी, जब पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉकेट हो रहा है, आपको अगर कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है तो क्या करना है, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं क्विकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आपकी आपने फर्स्ट कैप में नहीं भरा होगा ड्यू टू एनी XYZ रीजन, आपका मिस आउट हो चुका होगा, तो इस बार आपको ये भी पता होगा कि द रूल हैज चेंज एंड आप कैप राउंड 2 में वापस री रजिस्टर कर सकते हो। इन केस अगर आपने कैप राउंड 1 की सारी प्रोसेस मिस कर दी होगी तो आप सीधा कैप राउंड 2 में आके भी अपीयर हो सकते थे। लास्ट टाइम तक ऐसा नहीं था, तो दिस ईयर यू हैव एन एडेड एडवांटेज अगर किसी का रह गया होगा तो, राइट। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि अलॉटमेंट आने के बाद हम क्या क्या चीजें हमें चेक करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो कल आएगी अलॉटमेंट और आपको आपके कैंडिडेचर लॉग इन करने के बाद आपको दिखेगा कि आपका कोई अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं है। अगर हुआ होगा तो आपको वहां पे आ जाएगा, राइट। और द रूल इज वेरी सिंपल गाइस, राइट। अगर आपका फर्स्ट आपने जो प्रेफरेंस डाला है, फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज JBMS, और अगर आपको JBMS मिल गया तो ऑफकोर्स वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आपको उसके बाद 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। तो when it comes to GBMS गाइस, पहले बता देता हूँ, GBMS is expected to start by 5th और 6th of August, ठीक है। 5 या 6 अगस्त के आसपास वो 101% चालू करेंगे देयर इंडक्शन प्रोसेस। तो अगर आप अब तक रेडी नहीं हो, अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जानना है गाइस, क्योंकि इंडक्शन व्हेन इट कम्स टू GBMS इज लाइक क्रेजी, राइट। सो गेट रेडी गाइस। अभी मेंटली आपको पता होगा कि आपको GBMS मिल रहा है, तो प्लीज मेंटली सबसे पहले रेडी हो लो, वरना उधर जाने के बहुत बहुत प्रॉब्लम आने वाले, राइट। सो इसीलिए बाकी के कॉलेजेस की लेट्स टॉक अबाउट अदर कॉलेजेस। बाकी अगर आपको टॉप 3 में अगर फॉर एग्जांपल आपका सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस मिल रहा है, तो ऑफकोर्स वो आपके ऊपर है, आपको वो फ्रीज करना है या फ्लोट करके बेटरमेंट के लिए जाना है, राइट। व्हेन यू फ्लोट या यू गो फॉर बेटरमेंट, इसका मतलब आप वो सीट होल्ड कर रहे हो और आप ट्राई कर रहे हो नेक्स्ट सीट के लिए, राइट। तो हाउ टू प्ले द राउंड 1 एंड राउंड 2, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो फर्स्ट से लेके थर्ड तक मैंने जैसे बोला, 1 अगस्त से लेके 3 अगस्त तक सीट कंफर्मेशन करना है। अगर आपको नहीं करना है, आपको लग रहा है कि मुझे बेटरमेंट जाना है, तो आपको बेटरमेंट का ऑप्शन चूज करना है, जिसको हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं। अभी फ्लोटिंग में कैप 2 में थोड़ा ध्यान रखना है गाइस। क्यों ध्यान रखना है, आपको पता होगा इस बार रूल्स चेंज हो चुके हैं। रूल्स क्या चेंज हो गए कि सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट जब लगेगी, तब आपके टॉप 3 प्रेफरेंसेस में जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा और आप कैप प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो अगर आपको लग रहा है यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेफ खेलना है, तो आपको उस ऊपर टॉप 3 में ऐसे कॉलेज डालने हैं जो जिसमें से कोई भी एक मिलता है तो आपको वो लेना ही है, क्योंकि उसके बाद आप कैप प्रोसेस के बाहर हो। उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप किसी भी वे में जाके उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लो। इसीलिए जब कैप राउंड 2 के लिए आप जब आपकी लिस्ट डाल रहे हो, तो उस केस में आपके कॉलेजेस टॉप 3 में ऐसे होने चाहिए जो बहुत भी एक्सट्रीमली ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं कि यार यार इतना ऊपर है, मुझे पता है मुझे मिलने ही नहीं वाला है। फॉर एग्जाम्पल मेरे 98 परसेंटाइल और मैं JBMS एम कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं। सिडनम एम कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं। गाइस थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, आपके परसेंटाइल के हिसाब से थोड़ा ऊपर जो कॉलेज है उसको आप टॉप 3 में डालो, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अरे पूरे 4 राउंड खेलो, वो 4 राउंड खेलने में इस बार प्रॉब्लम क्या आने वाला है मैं आपको बताता हूँ। सेकंड राउंड में टॉप 3 में फ्रीज हो जाएगा, तो जो लोगों को एडमिशन मिला है वो निकल के बाहर हो जाएंगे। थर्ड जब कैप राउंड आएगा, टॉप 6 में जो भी मिल रहा है वो बाहर हो जाएंगे। तो इन केस अगर आपने एंड तक कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 तक सिर्फ 3 कॉलेजेस खेले कि और लाइक नहीं मुझे सिर्फ 2-3 ही खेलने हैं, मुझे रिस्क ही नहीं लेना, आपके रिस्क के चक्कर में आपके जो पीछे के कॉलेजेस थे जो आपको मिलने वाले थे वो भी फुल हो जाएंगे। तो इस बार थोड़ी सी चीज अलग है, आपको इतना बड़ा भी गैम्बल नहीं खेलना है। आपको सीधा क्या करना है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, कैप राउंड 2 में जब आप जा रहे हो, अभी कैप राउंड 1 का तो लिस्ट हो चुका है, कैप राउंड 2 में जब जा रहे हो उसमें आपको करना क्या है, आपको अभी देखना है कहां तक मेरिट आए। आपको अगर लग रहा है कि ऊपर के 2 कॉलेजेस मुझे ऐसे डालने हैं जो मेरे को ट्राई करने हैं, भले थोड़ा सा मैं उससे कम हूं मेरे मार्क्स, फिर भी मैं वो 2 कॉलेज ऊपर डालूंगा। थर्ड कॉलेज में मैं डालूंगा ऐसी चीज जो मैं भी मेरे को मिल सकती है, राइट। आपको अगर ये श्योरिटी है तो आप थर्ड कॉलेज ऐसे सेकंड राउंड ऐसे खेलो। और थर्ड राउंड के लिए तो मेरा सजेशन ही रहेगा, जो मैं ऑफकोर्स एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट थर्ड राउंड के लिए प्लीज मेक श्योर कि आपको अभी एक रियलिटी पता चल जाती है, और उसके बाद प्लीज मेक श्योर आप 6 में ऐसे कॉलेजेस डाल रहे हो जिसमें से एटलीस्ट एक कॉलेज आपको मिल रहा है, राइट। तो डोंट फॉल ट्रैप, क्योंकि अगर आप गलती से भी थर्ड राउंड में भी आप ऐसे ही खेल गए तो उससे प्रॉब्लम ही हो जाएगा गाइज, कि आपको थर्ड राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। और अगर थर्ड राउंड में इस बार नहीं मिला तो फोर्थ राउंड में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा और आपको बहुत ही सीधा साधा या सिंपल कॉलेज के लिए सेटल होना पड़ेगा, राइट। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर इज वेरी सिंपल। सेकंड कैप राउंड के लिए ऐसे कॉलेजेस डालने हैं जो थोड़े से आपके रीच के बाहर है,
पूरे के पूरे नहीं। बट अगर आपको कैप राउंड 3 खेलना है, इफ यू वांट टू प्ले कैप राउंड 3, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप टॉप 3 में कैप राउंड में ऐसे चीजें डाल रहे हो जो आपको ऐसा है कि जिससे बेटर आपको चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि मेरे को पता है मुझे ठाकुर कॉलेज मिल रहा है और मैं टॉप 3 में फर्स्ट रैंक पे ठाकुर डाल दूं। अरे तू कैप राउंड 2 में फ्रीज होके बाहर हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर आपकी लिस्ट अच्छे से होनी चाहिए, और आपको लिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो, वील हेल्प यू विद दैट। एंड तब तक अभी आपका कॉलेज स्टार्ट होने के लिए, जैसे मैंने बोला, जेबीएमएस तो स्टार्ट हो जाएगा 5-6 तारीख तक, बट व्हेन इट कम्स टू योर अदर कॉलेजेस गाइज, आपको कम से कम 1 महीना है, एक से ज्यादा, यू हैव क्लोज टू 35-40 डेज टू स्टार्ट द कॉलेज। तब तक आपका टाइम वेस्ट मत करो। मेरा एक सिंपल सजेशन है, get your profile corrected, start preparing for your summer internship. We are already late. आप जब जाओगे तब आपका सितंबर महीना चालू होगा, और सितंबर मंथ में कहीं पे भी किसी को भी पूछ लो, सितंबर मंथ इज अ मंथ ऑफ समर प्लेसमेंट इंटरव्यूज। तो अगर आपको जेन्युइनली चाहिए कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है वहां पे प्लेसमेंट्स आपको मिले, आप यहाँ पे जाओगे और सीधा सबको प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस बार मार्केट बहुत खराब है, अगर झूठ लग रहा है तो जस्ट गो एंड रिसर्च। बड़े बड़े आईएम्स में भी समर इंटर्नशिप में 50-50% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड, राइट? तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, यही आपका मोटिव है, राइट? तो प्लीज मेक श्योर कि आप आपके प्रोफाइल पे 1 महीने में काम कर रहे हो, राइट? एंड इफ यू वांट हेल्प विद दैट आल्सो, Copernicus has that particular program which is called as the summer boot camp. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है, राइट? वी हैव 2 more बैचेस दैट विल बी कंडक्टिंग फॉर समर बूट कैंप, 15 डेज की बैचेस होगी, राइट? दिस विल बी अ पेड प्रोग्राम, पहले ही बता रहा हूं। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, इसमें आपको जो चीजें मिलेगी, पहले तो आपका पूरा रेज्यूमे बना के मिलेगा, आपका प्रोफाइल करेक्शन होगा, राइट? जिस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्टिंग ज्यादा आएंगे, राइट? और उसी हिसाब से आपके इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशंस एंड केस स्टडी डिस्कशन के फ्रेमवर्क्स आपको दिए जाएंगे, सो दैट 1 महीने में कॉलेज में जाने से पहले आपके पास सारी चीजें रेडी है। और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन द बेनिफिट। इफ यू वांट टू, देयर आर ओनली लास्ट 2 बैचेस दैट वी विल बी डूइंग। आप इस दिए गए नंबर पे समर कैंप के मैसेज कर सकते हो। इफ यू आर जेन्युइनली वांट टू डू इट, you message it, we'll forward you the details of what exactly we are doing into this program। और अगर आपको ज्वाइन करना है गाइस, ट्रस्ट मी, जिसने लास्ट 2 साल से ये बूट कैंप किया है, उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है, एंड ही नेवर रिग्रेट सेइंग कि मैंने टॉपरनिकस का बूट कैंप क्यों ही किया, राइट? सो गाइस, दिस इज समथिंग जो आपको तुरंत 15 डेज में आपके खुद के बिहेवियर में और खुद के प्रिपरेशन में फर्क समझेगा, right? So if you want good great summer placements, do reach out to us, okay? So that's all guys, that's all from today's video. If you have any queries, reach out to us through Instagram, या फिर आप description में comment में डाल सकते हो आपकी comments list of colleges, right? We'll try to reply, okay? All the best guys.